आत्मा चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। नमस्कार, जय माता की। आज द्वितीय नवरात्रा है और नवरात्रों में हम उपवास भी रखते हैं और इस उपवास को बहुत ही हम अपने कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है। बड़े ही पवित्र ढंग से रखे जाते हैं नवरात्रे और माँ जगदम्बा की पूजा होती है। और जो द्वितीय नवरात्रा है, माँ ब्रह्मचारिणी माँ की, इसमें जो बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, ये बीज मंत्र आप 108 बार पढ़ सकते हैं। और नवरात्रों में हर एक देवी का, जैसे कि हमारी 1 से लेकर नवम रात्रि आती है, प्रथम नवरात्रि से लेकर, और इस तरह से हमारे घरों में जब हम पूजा करते हैं, साथ में कलश होता है, नारियल होता है, कलश पर नारियल रखा जाता है, मौली बांधी जाती है, लाल वस्त्र बिछाकर और खेतरी बीजी जाती है। इस तरह से जो उपवास रखते हैं, पूजन करते हैं और माँ जगदम्बा की उन पर अवश्य में कृपा बरसती है और उनके घर में खुशियाँ, मान, सम्मान, हर तरह से धन, धान्य का लाभ होता रहता है। इस तरह से जैसे कि बीज मंत्र आपको बताए हैं, और भी मंत्र हैं, जैसे कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत ही शक्ति वाले मंत्र हैं। अगर आप इनका जाप करेंगे तो आपको हर तरह से लाभ होगा और आगे चलकर आपको लाभ हमेशा पूर्ण वर्ष ये लाभ मिलता रहेगा। इस तरह से आप नवरात्रों का लाभ ले सकते हैं, माँ जगदम्बा की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपनी मैं वाणी को विराम दूंगा। कल इसी तरह से फिर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात करेंगे। माँ जगदम्बा की कृपा से आपको फिर हम माता जी की जो पूजा विधि है वो फिर बताएंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की। माँ भगवती जगजननी जगदम्बिका सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। वो शक्ति रूप में हमको शक्ति देती हैं, लक्ष्मी रूप में हमारे धन धान्य की वृद्धि करती हैं, बुद्धि के रूप में माँ भगवती हमको सदा सन्मार्ग और धर्म के मार्ग पे चलने की बुद्धि देती हैं। ऐसी जगदम्बिका जगजननी माँ भगवती शेरावाली का पवित्र शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक ये पवित्र नवरात्रि चलेंगे। माँ भगवती आदिशक्ति जगजननी सभी देवताओं के एक एक पर्व आते हैं, एक एक त्यौहार आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी साल भर में एक बार, शिवरात्रि साल भर में एक बार, रामनवमी साल भर में एक बार, परंतु माँ भगवती के नवरात्रि एक साल में 4 बार आते हैं। उन 4 नवरात्रों को शायद कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक शारदीय नवरात्रि आश्विन के महीने आते हैं जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। दूसरे नवरात्रि माघ के महीने में आते हैं जो जनवरी में प्रारंभ होते हैं। तीसरे नवरात्रि चैत्र में आते हैं जिनको हम वसंत नवरात्रि कहते हैं, और चौथे नवरात्रि श्रावण के महीने में आते हैं। परंतु 2 नवरात्रि सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि और वसंतीय नवरात्रि। माँ भगवती की उत्पत्ति और इस नवरात्रि की प्रचलन किस प्रकार से नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं उसके बारे में हम आपको आज अवगत कराएंगे। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण माँ के गर्भ में आने वाले थे। वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में बंद किया हुआ था और उस कारागार में शेषनाग के अवतार बलभद्र जी 7वें गर्भ के रूप में माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुके थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आह्वान किया और उस योग माया से कहा कि जाओ तुम मथुरा में जाकर के माँ देवकी के गर्भ से बलराम जी को नंदगांव रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो।
उस समय योग माया ने कहा कि ऐसा पाप कर्म मैं नहीं करूंगी, क्योंकि किसी का गर्भ गिराना, किसी के गर्भ का अनादर करना ये उचित नहीं है। इसके करने से मुझे क्या मिलेगा? तो उस समय भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे योग माया, यदि तुम मेरा ऐसा कार्य करोगे और शेष नाग अवतार बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा लोगे तो तुम्हारी पूजा साल भर में 2-2 नवरात्रि के रूप में होगी। एक शरदीय नवरात्रि के रूप में 9 दिन तक लोग आपकी पूजा करेंगे और एक वसंत नवरात्रि के रूप में चैत्र के महीने 9 दिन तक आपकी जय जयकार होगी। अनेक रूपों में आप धरती पर विराजमान होगी। वैष्णवी के रूप में, चिंतपूर्णी के रूप में, ज्वाला मैया के रूप में, नैना देवी के रूप में, चामुंडा के रूप में, अनेक रूप आपके संसार में होंगे और भक्तजन अनेक रूपों में आपकी पूजा करेंगे। इस प्रकार से योग माया को जब भगवान श्री कृष्ण ने ये आश्वासन दिया, तब योग माया ने रोहिणी के गर्भ में बलभद्र जी को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित किया और तब से भगवान ठाकुर जी की कृपा से इस नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम सभी लोग माँ की जय जयकार करते हैं। श्री कृष्णा सनातन धर्म सभा और श्री कृष्णा स्त्री सत्संग सभा इस विशाल प्रांगण में, विशाल हाल में माँ भगवती का 9 दिन तक बड़ा विचित्र गुणगान होता है। सारे लुधियाना शहर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ प्रत्येक दिन माँ भगवती के अलग अलग रूपों में अलग अलग पूजाएं, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग श्रृंगार माँ भगवती का अलग अलग तरीके से भक्त लोग करते हैं। दूसरे दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जो बाल ब्रह्मचारी के रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके, जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को अपना पति वर्ण करने के लिए एक ही संकल्प लिया, जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, बरहु शंभु नित रहु कुमारी। मैंने जीवन में एक ही प्रण किया है कि यदि पति के रूप में वर्ण करूंगा तो भगवान शिव को, अन्यथा किसी को अपना पति नहीं मानूंगा। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, घर ग्रस्त को त्याग करके निरंतर उस कैलाश पर्वत के तट पर जाकर के माँ भगवती ने रेते के शिवलिंग बना करके उन्हीं की पूजा प्रारंभ कर दी और वहीं तब हजारों वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके तपस्या की। जिस तपस्या के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के साथ माँ गौरी का विवाह हुआ। जो भगवती गौरी साक्षात कैलाश हिमालय के मैनाक पर्वत पर हिमालय की पुत्री के रूप में मैनाक के गर्भ से माँ गौरी का जन्म हुआ और उसी रूप में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ भगवती, आज हम भी माँ भगवती की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें जीवन में तपस्या करना सिखाती है, त्याग करना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है और माँ ब्रह्मचारिणी हमें जीवन में तेज प्रदान करना सिखाती है। उस ब्रह्मचारिणी का हम निरंतर पूजन करें। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें, श्वेत पुष्पों से माँ भगवती की पूजा करें, श्वेत चंदन से माँ भगवती का पूजन करें। जिस माँ भगवती के हाथ में कमंडलू धारण किए हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी का हम सभी लोग पूजन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को हम प्रणाम करते हैं। माँ भगवती का बीज मंत्र तो मूल रूप से एक ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से माँ भगवती को प्रसन्न करें, क्योंकि इस मंत्र में महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियों की शक्ति का समावेश है। तीनों देवियाँ इस मंत्र के द्वारा प्रसन्न होती हैं और हमें जीवन में यही चाहिए होती हैं, क्योंकि महाकाली हमें घर ग्रस्त का सुख देती हैं, माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में धन और वैभव का सुख देती हैं और माँ सरस्वती हमें जीवन में बुद्धि देती हैं, ताकि हम जीवन में नेक कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें,
धर्म के मार्ग पे चलें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म के लिए तन मन धन न्योछावर करें। वो शक्ति माँ भगवती हमें प्रदान करने वाली है। ऐसी ब्रह्मचारिणी को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस कृष्णा सनातन धर्म सभा में भी प्रत्येक नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ भगवती का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। प्रत्येक दिन अलग अलग वस्त्र आभूषण और नैवेद्यों के द्वारा माँ भगवती की सेवा पूजा होती है। सभी भक्तजन अपनी अपनी मनोभाव को लेकर इस स्थान पर आते हैं और निश्चित रूप से सभी की मनोकामना माँ भगवती जगदम्बिका पूर्ण करती है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। माँ सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय माता दी। शारदीय नवरात्रों में भगवान माँ शारदा धरती पर अवतरित होती है। माँ जगदम्बे यहाँ पर अवतरित होती है और भक्तों के कष्टों को दूर करती है। लोग उनकी पूजा करते हैं। हम लोग भी मंदिर जाते हैं और व्रत वगैरह करते हैं। व्रत में हम लोग सात्विक भोजन करते हैं और उस सात्विक भोजन से हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और हमारा मन भी शुद्ध रहता है। माँ दुर्गा सभी के कष्टों को दूर करती है, सभी को पार लगाती है। अगर हम सच्चे मन से उनकी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं तो हमको हमारी हर मनोकामनाओं को पूरा करती है। माँ तो जग जननी है, वो तो सबकी माँ है। माँ का शब्द ही ऐसा है कि हमारी अपनी माँ हमें इतना प्यार देती है, तो वो हमारी जगदम्बे माँ तो सारी दुनिया की माँ है। वो तो सबका ध्यान रखती है, सबकी मनोकामना को पूरा करती है। और इन नवरात्रों के दिनों में तो माँ जगदम्बे हमारी धरती पर स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए अवतरित होती है और हमारे कष्टों को दूर करती है। हम उसकी उपासना करते हैं। वो जो हमारे जो 8-9 नवरात्रे होते हैं, इन दिनों हम भगवान माता की खूब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। रोज़ सुबह मंदिर जाते हैं और माता की स्तुति करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। वो हम पर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहती है। नवरात्र में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। वो उसका हर दिन हर एक नया रूप होता है और हमें नया आशीर्वाद देती है। तो चलिए हम मिलवाते हैं माता के भक्तों से। मिसिज पंकज जैन जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। जय माता की। जय माता की। मैम, जैसे नवरात्रि पर्व चल रहे हैं तो आपकी क्या तैयारियां रहती हैं नवरात्रि पर्व को लेकर? नवरात्रि तो हमारे लिए इतना ज़्यादा इमोशनल चीज़ों से हम जुड़े हुए नवरात्रों की कि साल के 6 महीने में 2 बार नवरात्रे आते हैं। तो नवरात्रों की ऐसे हमारे घर शुरू से ही ऐसे तैयारी हो जाती है नवरात्रों की। हम खुश मतलब सारी घर की सफाई, माता को सजाना, माता की चौकी रखना, माता के जोत जलानी। सुबह सबसे पहले हमारा काम ही यही होता है कि हम सबसे पहले माता का जब तक हम माता का वो आशीर्वाद उनसे नहीं लेते ना, तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जब तक हम माता का शुक्राना नहीं करते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। नॉर्मली दिन की शुरुआत नहीं होती। फिर अब तो नवरात्रे आ रहे हैं तो वैसे ही खुशी, मन में इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि बस पूछो ही मत। बिल्कुल मैम, नवरात्रि के टाइम पे तो अपने आप में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जो कि महिमा एक रहती है। तो माता हमारे घर में, जैसे हमारी मदर इन लॉ थी, हमारे मदर इन लॉ के बच्चे मतलब कंसीव नहीं होते थे। तो हमारे जो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड है, उनके ब्रदर हैं, तो हाँ वो सब माता की ही देन है। हमारी मदर इन लॉ ने माता के आगे उन्होंने सुखना सुखी कि माता जी आप मेरी झोली भरो। तो उन्होंने मतलब उनकी झोली भरी। तो आगे आगे ऐसा हमारा सर्कल चल रहा है कि हम भी अब वैसे ही भक्त बन गए। वैसे ही आप भक्त बन गए। हमारे बच्चे भी उसके आगे, हमने ऐसे जैसे जनरेशन वाइज आगे चलती है पीढ़ी, वो ऐसे ही हमारे घर से चलती आ रही है। हमारे घर में हम सबसे पहले माता की जोत जलाते हैं, माता का शुक्राना करते हैं। और जब हमारे नवरात्रे आते हैं जब, तो हमारे मत्था टेकना, बच्चों को ये होता है कि हाँ हमने मतलब बिल्कुल बाजार का नहीं खाना, सात्विक भोजन रखना है। बिल्कुल खुशियों जैसा माहौल आ जाता है, खुशियों जैसा शादी जैसा माहौल हो जाता है दौरान नवरात्रों में। हाँ जी। तो क्योंकि हम खेती बेचते हैं,
उसका माता की हमने जो हमारे घर में ऐसा फंक्शन है कि हम नया जो 6 महीने के बाद हम जैसे अब हमारे कनक का आएगा जी तो हम कनक जो बीजते हैं तो हम जी कनक की पहले हम मत्था टेकते हैं जी कि हमारे जो माता रानी ये जो हमारे घर में जो आप बरकत डालोगे वो सारी मतलब ये 6 महीने पूरी की पूरी बनी रहे, पूरी की बरकत पूरी। हमारे बच्चे खुशहाल रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे। जी तो कुछ स्पेशल भी बनता होगा नवरात्रों को लेकर? बिल्कुल स्पेशल तो नॉर्मल है कि स्पेशल तो बनना ही है। जी बच्चों को तो जो पूरी बना दो मम्मी, ये उसका हलवा बनाओ, उसकी खिचड़ी बनाओ स्वांग वाले उसकी। जी एक एक्साइटमेंट बनी रहती है बिल्कुल बिल्कुल। खाने को लेकर। और अष्टमी नौवीं ये था कि अब अष्टमी हम मोस्टली अष्टमी को मत्था टेकते हैं, नवमी का दशहरा आता है तब और भी ज्यादा उत्साह हो जाता है हमारे घर में। जी तो माता के श्रृंगार आप कैसे करते हैं? तो कैसे आप कैसे तैयार होते हैं और माता का श्रृंगार कैसे करते हैं? माता का श्रृंगार नॉर्मली हमारे घर में माता को जैसे हम स्थापना करी हुई है, जो हमने छोटा सा मंदिर बनाया है माता की स्थापना करी हुई है वहाँ पर, तो पूरा माता को बिल्कुल हमने पूरी हमने उसकी उनकी चौकी लगाई हुई है जो जलाते हैं। बट जब अब ये नवरात्रि आते हैं तो उनके लिए स्पेशल जब चौकी बनाते हैं, माता की चौकी पर लाल चादर बिछा के उसके पर माता की स्थापना करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं कि माता जैसे आप हमारे घर और 6 महीने तक खुशियाँ लेकर आए, अब नए साल की और हमारे घर खुशियाँ लेके आइए और इसी तरह खुशियाँ बनाते रहिए। ये कब से आपकी श्रद्धा भावना है या बचपन से ही आप माता बचपन के? से ही है क्योंकि एक बार ऐसे हुआ कि मेरी मम्मा ने बोला कि इस बार मेरे को ना अष्टमी का मतलब नराते अब इस बार नहीं रखने। मैं बहुत छोटी थी, 12th क्लास में पढ़ती थी। तो क्या हुआ हम खेल रहे थे, बच्चे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने छलांग लगाई और मेरी ये वाली उंगली कट गई। अच्छा उसी टाइम कट गई तो ओके। मेरी मम्मी ने बोला कि मम्मी एकदम इतना ज्यादा घबरा गए घबरा गए। कि उन्होंने बोला कि पहले नाक रगड़ूं, फिर कि मैंने बोल तो दिया, अपने मन से निकाल दिया कि माता मुझे माफ कर दो कि मैं आगे से कभी ऐसे आपकी भूल चूक मेरे से भूल हुई है हुई है। कि मेरी बेटी आपकी बेटी है ये, तो इसका ध्यान रखना। ध्यान रखो तो आप। उसके बाद से हमारी मदर इन लॉ इधर करते थे, हमारी मम्मी करते थे उधर, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारे हमारे में भी वो जीन्स आ गए कि हम भी उनका बहुत ज्यादा उपासना करते हैं। तो कुछ एक ऐसा पल या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको एक बहुत ही स्पेशल हो आपके लिए? स्पेशल अब क्या बोलूं मैं, जब भी जैसे हम कोई नया काम करते हो या कुछ भी करते हो, एक माता के लिए जब भी हम कहीं पर भी जाना होता है, घर से भी बाहर निकलना होता है, तो माता को बोलते हैं मैं घर से जा रही हूँ, आप मेरे घर का ध्यान रखना। जी तो वाकई में ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी श्रद्धा है आपकी। और वो सब माता का प्रताप है। हाँ माता का प्रताप बिल्कुल होना भी चाहिए और होता भी है। जिनकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के ऊपर सब हाँ जी। जगत जननी है जो उनको, हमें तो केवल अपनी ही फैमिली अपने परिवार का फिक्र होता है। वो एक माँ होती है जो पूरे संसार को और पूरे जग को देखती है, अपने और भक्तों हर का ख्याल रखती हाँ है। जी बिल्कुल। तो चलिए, जैसे अब बहुत दुनिया में बुराई चल रही है, इस वातावरण में बहुत प्रदूषण चल रहा है, जैसे बातों का, विचारों का, तो आप एक यंग जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि 9 दिन के व्रत में संकल्प धारण करें? एटलीस्ट वैसे तो वो मना परहेज नहीं करते हैं, तो इन 9 दिन के व्रत में ही अपना संकल्प धारण करें कि आगे इन बुराइयों को छोड़ें। देखिए मैं नई जनरेशन की जब बात आती है तो नई जनरेशन से आपको हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि नई जनरेशन जो सात्विक रहे, अल्कोहल का ना यूज करे। एक मैं नई जनरेशन को ये भी बोलना चाहूंगी कि नई माताओं को, जैसे हम अपने बच्चों को जो आगे आगे हम अपनी धरोहर जो हम देते हैं बच्चों को, वो कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करें क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो हर सवालों का जब हम जब कोई बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो सवाल करते हैं कि मम्मा ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हो, वो क्यों आगे वर्ड जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हम हैं। थोड़ा इसके बारे में नॉलेज करें, हम भी पढ़ें, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कि जैसे जो बुराई है उसको खत्म करके एक अच्छाई लेकर आइए। कम से कम इन 9 दिनों में तो उस चीज का हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी चीजों का, हम सात्विक रह सकते हैं, हम अच्छे
अपने माँ बाप के क्रोध नहीं करना, अपने माँ बाप को उससे ऊंचा नहीं बोलना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे जो हम रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम अपनी माँ की, जैसे हम माता को क्यों मानते हैं, क्योंकि हम उनको पूछते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, वो हमारी कष्टों का हरती है। इसी तरह बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ये सब हमारे हमारे अच्छों के लिए है। जो हम सब हम जो हमारे जो नई जनरेशन को मैं यही कहना चाहूंगी, एक यही सबक देना चाहूंगी कि आप अपने अच्छे के लिए, अपने सुखों के लिए, अपने जो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो नई जनरेशन आज की इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, उस चीज के लिए कि अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, अपने कष्टों को का निवारण करने के लिए आप एक माँ की शरण में जाओ और सब कुछ वो हर लेती है। जैसे माँ सब रिलैक्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल, रिलैक्स उसी तरह आप अपने इतना स्ट्रेस मत लो अपनी जिंदगी में, बिल्कुल रिलैक्स रहो और अपनी सब चीजें, अपनी प्रॉब्लम सब उनको दो, तो शायद वो देखो उनका जब वो निवारण होगा तो निवारण उनको हो आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्तियां माँ के। कितनी शक्तियां हैं माँ के अंदर। अच्छा, एक्साइटेड तो बहुत है क्योंकि हम पूरे साल वेट करते हैं माँ दुर्गा का ये जो नवरात्रि होता है उसके लिए। और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो मैं नई हूँ इस सिटी में, तो मुझे ये मंदिर आना था। और व्हाट बेस्ट वे टू स्टार्ट कि आप नवरात्रि के पहले ही आए हो, यहाँ पहुँचे और दर्शन किया। कल से भी आऊँगी दर्शन करने अगर माता की इच्छा रही तो। और सामने भी एक बहुत अच्छा मेला है, तो उसमें भी एक्साइटमेंट है। मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड है नवरात्रि के लिए। तो हम अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे जो नवरात्रि में होते हैं और माता को खूब ध्यान करेंगे, सबका अच्छा हो, कोई डिजीजेस ना हो, ये सबके लिए प्रे करेंगे। तो बेटा, आपको मम्मा नवरात्र में क्या खिलाती है और आपको माँ से क्या ब्लेसिंग मिली है आज तक? मेरे को मम्मी उस समय खिचड़ी खिलाती है। खिचड़ी? वाह! तो इनको नवरात्र स्पेशल खिचड़ी खिलाई जाती है और मैम ने तो अपना एक्साइटमेंट बता दिया इस मंदिर को लेके भी। और जो लुधियाना में एक और मंदिर बना है जिसके बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे, उसको लेकर भी। तो नवरात्रों में कोई ऐसा चमत्कार आपके साथ हुआ हो जो आप कभी भूल नहीं सकते हो और जिसके बाद आपकी श्रद्धा भाव नवरात्रि को लेकर, माँ जगदम्बा को लेकर बढ़ गए हो? माता रानी की बहुत कृपा है हम पे, बहुत कृपा है इनकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है। ओके। जो माता रानी के ऊपर विश्वास करते हैं ना लोग, उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती। हाँ जी। साक्षात हम माता के दरबार में खड़े हैं, तो इनकी जो तो हम अखंड जो जलाते हैं आए राते, तो हमें तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है माता रानी के ऊपर। ये तो बहुत चमत्कार करती है, इनके चमत्कारों का तो कोई कुछ कहना नहीं है। हाँ जी। इनके लिए तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है कुछ भी कहने के लिए। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो मैम? अच्छे हैं। मैम, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रों को लेके आजकल माहौल बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है, तो नवरात्रों को लेके क्या एक्साइटमेंट आपके परिवार में, आप में नजर आ रही है? बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रही है और यहाँ पर जो अच्छा लगा वो वैष्णो माता का, वहाँ पर तो जा नहीं सकते, इधर ही दर्शन कर ले हम। मैम, नवरात्रों को लेके क्या खास तैयारी करते हो आप घर पे, या पहले तो ये बताओ, आप नवरात्रे के व्रत रखते हो? नहीं रखते? लास्ट वाला ही रखते हैं। अच्छा, लास्ट वाला। हाँ, कई लोग लास्ट वाला रखते हैं। तो मैम, क्या श्रद्धा भाव माता रानी के लिए आप अर्पित करते हो? माता रानी के लिए जो जो मांगा है सब कुछ मिला माता रानी से। करना चाहिए, नवरात्रि रखने चाहिए, और सारे नहीं रख सकते, बच्चे छोटे हैं, हमें इसीलिए लास्ट वाला ही रखते हैं। मैम, आप नवरात्रि रखते हो? हाँ जी रखते हैं। और हर बार रखते हो? हाँ जी, हर बार रखते हैं, 9 दिन का रखते हैं पूरा। क्या मन में श्रद्धा भाव लेके आप माता रानी की स्तुति करते हो? कैसे भाव होते हैं? हमारे मन में तो पूरी श्रद्धा होती है माता के प्रति, तभी 9 दिन का मैं रख पाती हूँ। अच्छा, पूरे 9 दिन? पूरा 9 दिन का व्रत रखती हूँ मैं। 9 दिन में ऐसा कुछ अलग क्या होता है, जो डेली रूटीन होती है उसको छोड़ के कुछ नया क्या होता है? बस एक्साइटमेंट होती है, ऐसा फील होता है कि हाँ भी माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, अपने अंदर भी एनर्जी मिलती है हमको, मतलब ठीक लगता है कि हाँ अभी कुछ है पावर माता की, तभी हम 9 दिन रखते हैं। वैसे तो नहीं रख पाते ना, एक दिन भी अगर आप अपना खाना स्किप कर देते तो आपको भूख लगने लग जाती है, लेकिन अभी नहीं, 9 दिनों में मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। अच्छा। एनर्जेटिक रहती हूँ, मतलब लगता है कि माता रानी अंदर से ताकत देती है? हाँ जी पूरा लगता है, पूरा यकीन है माता रानी पे। अच्छा। आपके घर में बाकी सारे भी रखते हैं? हाँ जी, मेरी बेटियां हैं वो भी रखती हैं, हस्बैंड हैं वो भी रखते हैं, सभी रखते हैं मतलब। ठीक। हाँ जी। भाई साहब भी रखते हैं? हाँ जी रखते हैं। हाँ भैया, थोड़ा इधर।
हाँ जी भैया, आप भी व्रत रखते हो? हाँ जी, हम भी रखते हैं। हम तो बचपन से रहते आ रहे हैं जी। अरे वाह, कितना टाइम हो गया? मेरा मंडे का व्रत तो मेरा रूटीन में होता है बचपन से। अगर हम व्रत छोड़ देते हैं भोले बाबा का तो हमको कोई न कोई नुकसान होता है। इस करके हम वो श्रद्धा भावना से नवरात्रि के व्रत भी ऐसे रखते हैं, ब्याह से पहले भी रखते हैं, मैरिज के बाद भी रखते हैं। अच्छा जी। ठीक है, ये भगवान का आशीर्वाद है। उनके साथ अगर हम चलेंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल, ये तो है। कहते हैं ना, जैसे को तैसा। अगर भगवान के साथ हम सीधे होके चलेंगे तो भगवान भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नवरात्रों के दिनों में एक चहल पहल का माहौल हर जगह बना होता है और भक्ति भाव का जो लहर होती है वो सारी तरफ से मैम पता है क्या है, देखो घर पे भी, आपके भी घर पे होगा, साफ सफाई इतना ध्यान पहले नहीं रखते होगे जो नवरात्रि और दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा सफाई रखनी है, क्योंकि तभी लक्ष्मी माता आएगी जब आप घर में सफाई रखोगे। इसके स्पेशल होता है नवरात्रि का बात। छोटी सी बात करनी है। हेलो मैम। हेलो मैम, आप नवरात्रि रखते हो? हाँ जी। कैसा भाव होता है जब आप नवरात्रि का व्रत रखते हो? माता रानी के लिए श्रद्धा से कैसे दिल जीतता है? तो एकदम बिल्कुल अपनापन सा लगता है कि हम जैसे कुछ जैसे सेल्फ असेसमेंट होती है, थोड़ी सी होता है। थोड़ा माता रानी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके प्रति होता है कि व्रत रखना। क्या खान पान अलग होता है तब से? हाँ जी। प्याज लहसुन नहीं खाना है बिल्कुल भी। और जो व्रत में खाते हैं सिंघाड़े का आटा वही सब खाते हैं, आलू वगैरह। आप अकेले रखते हो घर पे व्रत या बाकी सारे भी रखते हैं? हमारे घर में लास्ट वाले 2 व्रत सारा पूरा परिवार रखता है। अच्छा, लगता है कहीं ना कहीं प्यार एकता का प्रतीक भी है नवरात्रों का त्योहार। हाँ जी बिल्कुल। और चारों तरफ जैसे कि बाजार सजे होते हैं और चहल पहल देखने को मिलती है, मन में कहीं ना कहीं खुशी का भाव भी आता है। बिल्कुल, वो तो सारे त्योहार ही हैं, पूरा दिवाली तक तो बस मन में खुशी रहनी है। त्योहारों का पूरा महीना ही पूरा त्योहारों का है। हमने भक्तों से बात करने की कोशिश की, माता रानी के भक्त जिनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हम भक्ति भाव से भर के माता रानी की स्तुति करते हैं और चारों तरफ हम जो खुशी है बिखेरने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। दोबारा फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।